सुधांशु त्रिवेदी, जवाब आलोक शर्मा की बात। देखिए, यहां कह रहे हैं दूसरे दलों की बात, मैं तो कह रहा हूं इन दलों के अंदर की हालात देख लीजिए। शिवसेना में समझ ही नहीं आता ये इधर कौन रह गया उधर कौन चला गया। एनसीपी में देख लीजिए इधर कौन है उधर कौन है। और ये कांग्रेस जो नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी, इसके आज तक कितने विभाजन हुए हैं। मैंने बचपन में अटल जी का एक स्पीच सुना था, तो उन्होंने कहा कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए। पहले आप याद कर लीजिए, अभी वर्तमान में जो है याद कर लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस का हिस्सा थी, ममता बनर्जी जी, एनसीपी शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा थे, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा थे। और पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, और उन्होंने मजाक में कहा था कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अरे भाई, आपकी तो पार्टी में, और अभी देख लीजिए आज की डेट में, मैं छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, विजय बहुगुणा छोड़ के चले गए, किरण कुमार रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर छोड़ के चले गए। अरे जनाब, आप बाकी दल तो छोड़िए, पहले अपना तो संभाल लीजिए घर के अंदर, तब दूसरे को ज्ञान दीजिए कि साहब आप दूसरे ले पा रहे हैं। ठीक है, आज लगभग 70 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए और इनके यहां पर जाके बैठ गए। इन्होंने सबको अपना लिया। आज 6 मुख्यमंत्री इनके यहाँ हैं जिनकी रूट्स पुरानी कांग्रेस की। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर, जिनके जब वो कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर एन बीरेन कुमार सिंह से जो मणिपुर के हैं वो भी कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में थे, और तमाम लोग। इसे इकबालिया बयान कहते हैं। 10-12 केंद्रीय, ये इकबालिया बयान है, वो इनके पास चले गए, उपलब्धि तो नहीं है ना। एक सेकंड, वो सारे जब कांग्रेस में थे तब बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे वो। उनकी सीढ़ियां आती थी, बीजेपी पूरे मीडिया का समय खा जाती थी कि साहब इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, और उसके बाद सब वो बीजेपी में चुपचाप चले जाते हैं। आपने भ्रष्ट की बात हुई तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आलोक जी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अगर न्यायालय उनको भ्रष्टाचारी कहेगा तो भ्रष्टाचारी हैं, और न्यायालय नहीं कहेगा ये फेल होंगे। इनकी सरकार है, इनको प्रूव करना है। मृत्युंजय तिवारी, देखिए बिहार से वो आए हैं, गाना गा के सुना रहे हैं। अब पब्लिक कुछ डिमांड कर देगी आपसे। एक सवाल का जवाब गा के सुनाएंगे, गा के नहीं भैया, मृत्युंजय जी से। अच्छा, गाइएगा मत पर। नहीं गाएंगे नहीं। हाँ गाएंगे। इनके पूछ लीजिए कि लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं। क्या लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? इसका जवाब उनसे मृत्युंजय जी से पूछ लीजिए। सजा याफ्ता हो गए, अब आप मानते हैं कि नहीं ये पूछ लीजिए। अरे उनके नेता इनसे मत पूछवाइए, इनसे पूछवा लीजिए। आलोक शर्मा जी से लालू यादव जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड, उनसे पूछ लिया। 10 सेकंड। छगन भुजबल भ्रष्टाचारी हैं? पहले उन पर बोलिए ना। लालू यादव से पूछ रहा हूँ। सजा याफ्ता है, उसमें कौन मना कर सकता है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उनमें कौन मना कर सकता है? लालू यादव सजा याफ्ता है, कौन मना कर सकता है? जवाब 10 सेकंड। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, और ये बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अभी गरीबों का थाली खाली है। लालू प्रसाद जी का दोष यही है, उन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, और इन्होंने क्या किया? चारा खाने का, चारा खाकर गरीबों के साथ न्याय हो रहा था। अभी बता रहे हैं जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ने का चारा हमारे विरोधियों के पास नहीं है। ये चारा का आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए, एक सवाल, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। 10 सेकंड वाले फिर सवाल। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पर आरोप लगा रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद बंगलौर की बैठक में जी चिराग पासवान जी से गले मिल रहे थे, अजीत पवार जी से गले मिल रहे थे, मांझी जी के साथ उनके पुत्र थे। ये कैसा दोहरा मापदंड है? बताएं देश की जनता, बताएं सुधांशु जी। हम जवाब बताएंगे हमारे नेता की बात। अब आपने 10 सेकंड का बोला था, मैंने आपको उससे बहुत ज्यादा समय दिया। लास्ट गाना भी सुन लीजिए। एक गाना बड़ा गाना गाते हैं, था, बहुत पुराना गाना था, सबको याद होगा। सुन लीजिए। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहिए। भैया तो कमाल कर दिया। लेकिन आप बताइए, देखिए मेरा इस सवाल भी है आपसे, देश की जनता से भी एक सवाल है। अब बताइए, लालू यादव अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, तो अब उन पे चारा घोटाले का आरोप नहीं रहेगा। एक सेकंड, महबूबा मुफ्ती अब इंडिया के गठबंधन में आ गई हैं, तो वो देश प्रेमी हो गई हैं। अब देखिए अनिश जी, भ्रष्टाचार पर आरोप लगाने वाले, भ्रष्टाचार की बात करने वालों का
अरे लालू पूरी जी तरह पर से आरोप पोल है, खुल मृत्युंजय गया। जी, क्या बात कर रहे हैं? चाहे पीटे पोल को जितना मानते हैं कि ढोल, नहीं? बीजेपी का खुल गया है पोल। इसलिए बीजेपी को अब कोई नैतिक बल नहीं है। ये तो वो भ्रष्टाचार नहीं, नहीं, बिल्कुल, आपका अधिकार है बोलने में, आपके पास आ रहा हूं। बात आप होगी ही के पास आ रहा हूं। गरीबी पर, बेबसी पर, ठीक है। बेरोजगारी सर, पर, अब आपने महंगाई पर गाना इस भी पर गाया, बात ही कविता नहीं भी हो रहा। सुनाई और फिर एक और गाना टमाटर पर सुनाया। बात ही नहीं हो लेकिन रहा। सुधांशु त्रिवेदी, अब इन्होंने तो ये जो गाना है, ये ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया की फिल्म बॉबी का है। किसी ने अगर देखी हो फिल्म, देखी होगी, एक राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई थी। अब बताइए, वहां चले गए हैं, झूठ बोले कौवा काटे वाले गाने पे चले गए हैं। अभी बताते हैं आप बताइए। कौन हम क्या बोलते हैं? जी, लालू प्रसाद यादव जी कब जेल गए? 1997। मोदी जी और अमित शाह जी का तो राजनीति में नाम ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और सुनिए, लालू यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला है। और उस समय लालू यादव जी की ही सरकार थी, केंद्र में जनता दल की सरकार थी। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के सपोर्ट में ये उदाहरण है कि हमने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। सुनिए। सत्ता में सुनिए, रहते हुए सुनिए। और आप कोर्ट सत्ता से में रह सुनिए, करके सुनिए, जांच एजेंसियों को भेजते हैं, डराते हैं। तिवारी जी, में आ जाओ। तिवारी जी, त्रिवेदी जी की सुन लीजिए थोड़ी। सुनिए सुनिए गाना तो सुनाई नहीं रहा है, अभी कोई नहीं, जवाब दे रहे अभी हैं, उदाहरण और पिता बताता हूं। कैसे इन्होंने बिल्कुल कहा, रेडीमेड भाषण से क्या ये होगा? गरीब की थाली। और हमें भी याद है बचपन में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, कहते गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, तब पूरे समाज के थे। अब कहा कि नहीं, मैं सिर्फ एक वर्ग का नेता हूं। फिर संकुचित किया, एक जाति का नेता हूं। फिर जब असली ताकत देने की बात आई, जेल जाने से पहले तो किसको देके गए? अपनी जाति अरे के भी यही कोई व्यक्ति उनका नजर दोष नहीं है, आया। कमल छाप तब साबुन नजर से आया सिर्फ आसमान परिवार। उन्होंने और नहीं सुनिए, किया। और आज मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी से हाथ ये नहीं गरीब मिलाया, गुरबा का परिवार इसलिए वो बिहार का सबसे भ्रष्टाचारी अमीर है। परिवार हो गया। प्रधानमंत्री ने बोला, ये जो INDA वाले हैं, ये जो विपक्षी गठबंधन है, इसमें परिवारों को भ्रष्टाचार से बचाने का गठबंधन है। अगर हम शुरू से शुरू करें तो अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का परिवार, जिसमें अखिलेश यादव है, धर्मेंद्र यादव है, डिंपल यादव है, कई सारे लोग हैं। फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा यादव, फिर गांधी परिवार आ जाता है। फिर नीचे हम चले जाते हैं तो करुणानिधि का परिवार आ जाता है। क्या आपको लगता है ये जो परिवारवाद की बेला की प्रधानमंत्री बात करते हैं, ये देश की जनता को अट्रैक्ट कर लेता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बोलते हैं और प्रवक्ता भी, तो ऐसा लगता है कि आदमी नहीं है, मशीन है। और इनके अंदर एक कैसेट रिकॉर्ड करके डाल दी गई है और वही कैसेट बजती रहती तो है। हमें लगता है परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, सांप नेवले हैं, छछूंदर हैं। देश हित की जनता की कोई बात ये कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि रिकॉर्ड ही बजते रहते हैं। अपने मन से तो कुछ कह नहीं पाते।